अब शहरों में ऐसी कहीं बहुत कम जगह बची है जहाँ पे हमें ऐसा गांव जैसा फील हो। ये आपने अक्सर गांव में देखे होंगे, ये छोटे छोटे स्पेसेस। The one who is coming to Jaipur should absolutely come with here, and if you are coming with your +1 then this place is definitely recommended. नमस्कार, आप देख रहे हैं सच। मैं हूँ शाल्वी सोगरवाल और आज मैं पहुँची हूँ जवाहर कला केंद्र, जहाँ पे शिल्पग्राम जो है वो बनाए गए हैं। मेरे पीछे आप देख सकते हैं कितना सुंदर मिट्टी का एक घर बना हुआ है। ऐसे आपको हर 50 मीटर की दूरी पर बहुत सारे घर देखने को मिलेंगे। तो आज हम उन लोगों से भी बात करेंगे जिन्होंने इस घर को बनाया है और उससे क्या प्रकृति पर असर पड़ता है, और साथ ही हम जानेंगे कि यहाँ पे आने वाले दिनों में क्या क्या प्रोग्राम होने वाले हैं। तो मैं आपको बता दूं कि इसे बोलते हैं छप्पर या झोपड़ी, जिसे यूज़ करा जाता है। तो और ये जो घर हैं ये पूरे मिट्टी के बने हुए हैं, आप स्पर्श करके पता लगा सकते हैं, पूरे मिट्टी के बने हुए हैं, जिससे गर्मी में एकदम शीतलता प्रदान होती है जो भी इसके अंदर रहता है। अक्सर आपने गांव में ऐसे घर देखे होंगे तो वहाँ पे आपको कोई एसी की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ना कोई आपको कूलर की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि वो बने ही इस प्रकार से होते हैं जिससे बहुत ठंडक महसूस होती है। तो देखिए आप कितना अच्छे तरीके से बनाया हुआ है, और कई लोग इसे विज़िट भी करने आते हैं और हर जगह ये बने हुए हैं। साथ में हम ये भी देखते हैं कि ये बीच में जो एक चबूतरा बना हुआ है, जिसको शाम को लोग अपने घर से निकल के यहाँ बैठ के बात भी कर सकते हैं, और एक पेड़ भी है यहाँ पे। और इस तरफ देखिए झोपड़ियाँ बनी हुई हैं। और आप इधर थोड़ा आगे आइए। ये मैं आपको बता दूं कि इधर झोपड़ियाँ बनी हुई हैं जिसमें अलग अलग ना स्टेट्स के नाम लिखे हुए हैं। तो जैसे इधर बाड़मेर लिखा हुआ है, तो ये भी एक झोपड़ी बनी हुई है। इसको झोपड़ी कहते हैं, छप्पर होती है बेसिकली। ये भी मिट्टी की बनी हुई है। आइए इसके अंदर चलते हैं और फिर देखते हैं कि क्या है। फ़िलहाल तो यहाँ बारिश हुई थी तो यहाँ थोड़ा कीचड़ जैसा हो रहा है, लेकिन इसके अंदर अभी ताले लगे हुए हैं क्योंकि ये सिर्फ विजिटर्स के लिए है। राजस्थान की संस्कृति को बताने के लिए है कि आखिर कैसा राजस्थान था और कैसा राजस्थान है। और इधर भी हम इसके पास भी खड़े हो रहे हैं तो भी हमें ठंडक महसूस हो रही है, कुछ ऐसे गर्म हवा नहीं आ रही है। बल्कि हम रोड साइड खड़े होते तो हमें एकदम गर्म हवा आती है, पर हम यहाँ पे खड़े हो रहे हैं तो हमें एकदम ठंडा महसूस हो रहा है। और ये पूरा मिट्टी का बना हुआ है, आप अंदर तक दिखाइए। और इस तरफ एक और घर बना हुआ है मिट्टी का, उधर लिखा हुआ है डूंगरपुर। आप जूम करके दिखाइए एक बारी, डूंगरपुर लिखा हुआ है। और मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगी कि इस पे जो चित्र बने हुए हैं, मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगी, यहाँ पे लिखा हुआ है डूंगरपुर। और जो ये आर्ट बनी हुई है, जो ये चित्र आप देख रहे हैं, इन्हें कहते हैं वॉरली आर्ट। आप सभी लोगों ने मतलब आई गेस पहले बचपन में पढ़ा होगा, इसे वॉरली आर्ट बोलते हैं। ये कई सारी चीज़ों को दर्शाता है, जैसे यहाँ पे चिड़िया बनी हुई है, ये सूरज है, और ये कुएं में से जो है एक लेडी जो है वो पानी निकाल रही है। तो ये हमारी राजस्थान की संस्कृति को बता रहा है। और ये भी पूरा मिट्टी का बना हुआ है जिससे काफ़ी ठंडा रहता है, और ये जगह देखने में भी वाकई कितनी सुंदर लग रही है। और ये भी पूरा आगे खुला दे रखा है। और हम जब इतने कंजस्टेड शहर में रहते हैं उसके बाद हमें ऐसी चीज़ें देखने को मिलती हैं तो कितना अच्छा लगता है देखने को, क्योंकि अब शहरों में ऐसी कहीं बहुत कम जगह बची हैं जहाँ पे हमें ऐसा गांव जैसा फील हो, ऐसा एहसास दिलाया जाए कि जो प्राकृतिक चीज़ें हैं, जो नेचुरल चीज़ हैं, वो कितनी अच्छी रहती हैं। अब यहाँ पे पेड़ भी हैं, मिट्टी के घर भी हैं, पूरा एकदम शीतलता लग रही है, एकदम ठंडी हवा चल रही है आसपास। और इस तरफ आप देखिए तो इन्होंने क्या किया है, जो कुल्हड़ होते हैं मिट्टी के बने बर्तनों से छत बनाई हुई है। आप जूम करके देख सकते हैं, दिखाइए एक बार। एक घर ये भी है मेरे पीछे, जिसकी छत पे खपरा रखा हुआ है। इसे मिट्टी का कोई तो बड़ा बर्तन या कुछ कुल्हड़ या कुछ टाइप्स होता है जिसको ऊपर रख दिया, उससे छत बनी हुई है। ये आपको कुल्लू मनाली वाली साइड में भी देखने को मिल जाएंगे। और ये छत उनसे बनी हुई है और वो देखने में काफ़ी सुंदर लग रही है। और ये आपने अक्सर गाँव में देखे होंगे, ये छोटे छोटे स्पेसेस। शहरों में तो आजकल इनमें लैंप लगाए जाते हैं और ये बहुत कम देखने को मिलते हैं। और ये गोबर से इसकी लिपाई हुई है, मिट्टी और गोबर से, तो इसी वजह से जो है वो ठंडक रहती है अंदर। इसमें दिख नहीं रहा, अंदर भी घर बना हुआ है अच्छा सा। और वहाँ पे खिड़की दी हुई है एक वेंटिलेशन के लिए, वहाँ पे एक जगह बनाई हुई है।
और अगर कोई थक जाए तो वो उन जगह पे बैठ सकता है। पेड़ पे झूले अक्सर आपको लगे मिल जाएंगे, यहाँ पे अभी लगा नहीं, लेकिन अगर ये सावन का महीना होता तो आपको यहाँ झूला भी लगा मिलता। जैसा हम गांव में जाते हैं हमें भी देखने को मिलता है, यहाँ पे हम बैठ भी सकते हैं, ये पूरा बैठने का बनाया हुआ है। और अगर वाकई में कोई यहाँ घूमने आएगा तो सबको बहुत मज़ा आएगा। लाइक फॉरेनर्स आते हैं, दूसरी स्टेट्स के लोग जब आते हैं तो उन्हें राजस्थान के बारे में पता लगेगा कि वाकई में राजस्थान की क्या खासियत है। क्या लोग आज भी जो बाड़मेर और जैसलमेर में रह रहे हैं वो ऐसी जगहों पर रह रहे होंगे कई लोग, और जो कि काफ़ी सुंदर लग रही है और बैठने में भी बड़ी आनंददायक है। और आप सुनेंगे तो आपको चिड़ियों की आवाज़ भी आती हुई महसूस हो रही है, ची 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 ची, जो चिड़ियाँ जो हैं वो पेड़ से आवाज़ कर रही हैं। बल्कि हम जब शहरों में रहते हैं तो हमको सिर्फ हॉर्न्स की आवाज़ आती है, फैक्ट्री चलती है तो उसकी आवाज़ आती है, म्यूज़िक सिस्टम्स की आवाज़ आती है और ट्रैफिक जो होता है उसकी आवाज़ आती है। लेकिन यहाँ पे आपको जो है हवा की आवाज़ सुनाई देगी। अगर आप यहाँ सुबह 4 बजे उठ के योगा कर रहे होंगे तो आपको जो है चिड़ियाओं की, आपको पूरी 5 ऐसी चीज़ों की आवाज़ सुनाई देगी, हवा, चिड़िया और भी कई छोटी मोटी चीज़ें, जो आपको फील कराएगा अच्छे से, मेडिटेशन अच्छा लगेगा आपको। और ये देखिए हाथी बना हुआ है, हाथी के ऊपर ये सुंदर सा कपड़ा भी इन्होंने पूरा डिज़ाइन किया है, इतना सुंदर लग रहा है ये। और ये खिड़की है, ये भी एक सुंदर घर बना हुआ है। ये गेट देखिए, तो ये जो है आई गेस एक लॉक है नीचे से, ये ऐसे लग जाता है, पूरा लॉक हो जाता है। ये एक विज़िटर्स के लिए बनाया हुआ है कि यहाँ पे आके लोग विज़िट करें, देखें, और वाकई में मुझे तो बहुत ही सुंदर लग रहा है। आप भी ज़रूर आइए एक बार और देखिए। उधर वॉशरूम्स हैं, सुविधाएं यहाँ पे फ़ीमेल वॉशरूम बनी हुई है, वो भी मिट्टी के बने हुए हैं और काफ़ी सुंदर लग रहा है। अब हम उस तरफ चलते हैं, आगे की तरफ चलेंगे और आपको दिखाएंगे, और हम कुछ लोगों से बात करते हैं। वहाँ पे 2 लोग बैठे हुए हैं, उनसे बात करेंगे कि वो लोग आए हैं देखने तो उन्हें कैसा लग रहा है। सर आपसे बात करें? क्या नाम है आपका? मेरा नाम जयदेव चारण। अच्छा, आप यहाँ विजिट करने आए हैं जी। कि कैसा लग रहा है? आप कहाँ के रहने वाले हैं पहले ये बताइए। बीकानेर, देशनोक बीकानेर। अच्छा, बीकानेर के। तो आपने तो ये चीज़ें अक्सर देखी होंगी। हाँ जी, देखा हुआ। तो कैसा लगता है जब आप एक बड़े शहर से उठ के आते हैं, और आजकल लोग बड़े शहर में पढ़ाई करने के लिए आ रहे हैं, उनको सिर्फ सिटी का हॉर्न वगैरह सुनाई देता है, ये चीज़ें कम देखने को मिलती हैं। सही बात है। तो पर अलग अलग वो मेले लगते हैं, प्रदर्शनी लगती है, उधर मेला लगता है। यहाँ पे वो कोई भी मतलब अलग अलग इन वो, घरों के बारे में क्या कहना है? मिट्टी के घरों के बारे में, छप्पर के बारे में क्या कहना है? ये तो पुरानी यादें, गाँव की यादें वो दिलाते हैं। बहुत अच्छा है, शहर में बहुत कम देखने को मिलते हैं। जी जी। तो आपका वसूल हुआ है यहाँ पे आना देखना। हाँ, जी मैम। और जो लोग यहाँ पे नहीं रहते हैं, जो लोग दिल्ली रहते हैं, जो लोग मुंबई रहते हैं, उनके लिए क्या आप एक मैसेज देना चाहेंगे कि यहाँ आएँ और विजिट करें? एक बार विजिट करना चाहिए उनको भी, मेरा यही कहना है। हाँ, और राजस्थान की संस्कृति की तो बात ही अलग है। हाँ जी मैम, सही बात है। जी ठीक है सर, थैंक यू। ठीक है मैम। तो देखा उन्होंने भी कहा है, वो बाड़मेर के रहने वाले हैं, और बाड़मेर में उन्होंने अक्सर ऐसी जगह देखी क्योंकि बाड़मेर बहुत ही गर्म इलाका है, गर्मी बहुत है वहाँ पे। जैसलमेर भी बहुत गर्म इलाका है, तो वहाँ पे अक्सर आपको ना मिट्टी के घर देखने को मिल जाएंगे। आप इधर देखिए, ये भी कितना सुंदर बना हुआ है, यहाँ पे लॉक लगा हुआ है। इधर चढ़ के आपको ज़रूर हम अंदर का दृश्य दिखा सकते हैं, आप ऊपर आइए। देखिए रूम बना हुआ है, एक झोपड़ी भी बनी हुई है एक, जो कि बहुत ही सुंदर लग रही है। आप इमेजिन कर सकते हैं कि कभी आपको 5 दिन यहाँ रहने का मौका मिले तो कितना अच्छा लगेगा। मतलब कि ना कोई एसी की ज़रूरत होगी, सिर्फ ठंडक ही ठंडक। अब आपको हम ये वाला घर दिखाते हैं, ये इसका गेट खुला हुआ है, इसको हम देखें। इसमें लिख रहा है शेखावटी सीकर, शेखावटी सीकर यहाँ लिखा हुआ है, और ये भी सुंदर लग रहा है देखने में। तो यहाँ एक नीम का पेड़ है, अक्सर हमें गांव में नीम के पेड़ ज़्यादा देखने को मिलते हैं, और कई लोग तो सुबह उठ के दातून भी करते हैं नीम का, जिससे उनका डाइजेस्टिव सिस्टम जो है काफ़ी हेल्दी रहता है, और अच्छे एंजाइम्स जो हैं वो आ जाते हैं, और बहुत सारा कुछ देखने को मिलता है। अभी आप देखिए ये अंदर, यहाँ पे भी पूरी ड्राइंग की हुई है, इन्होंने शायद सामान रखा हुआ है अपना वेस्ट, लेकिन ये अच्छा लग रहा है देखने में। तो आप ये देख सकते हैं इधर लिखा हुआ है भरतपुर, भरतपुर और ब्रज लिखा हुआ है। भरतपुर के साथ में ब्रज ना है, ऐसा हो ही नहीं सकता है। आपने वो भाषा ज़रूर सुनी होगी ब्रजवासियों की, कि
का कर रो है, का ना कर रो, का है गो लाला, का है गो लाली। तो ये उसी के ऊपर बनाया हुआ है, ये भरतपुर को रिप्रेजेंट कर रहा है। पूरा जंगल है इधर तो, लेकिन ये देखिए कितना सुंदर लग रहा है ये। आंटी आप कहाँ की रहने वाली हैं? हम तो झालना का। अच्छा, तो आपने भरतपुर गई हो कभी? हाँ, कैसी जगह है भरतपुर? भरतपुर हमने तो देखा नहीं है, हम तो यहीं के रहने वाले हैं झालना का। आपने घर बनाए हैं कि खुद ने? अरे भाई जी हमने नहीं बनाया, बनाने वाला दूसरा है, हम तो ये घास काटने वाले हैं। अच्छा अच्छा, तो आप कभी गांव में रही हो ऐसी जगह पे? गांव में तो हमारा है, लेकिन गांव में रहते हैं हम तो अपने, हमारे को मैं 40 साल हो गई रहता। अच्छा तो हम तो यही काम करते हैं घास तो गांव में रहने में ज़्यादा मज़ा आता है शहरों में? का। शहर में रहते में आते मत ज़्यादा। अच्छा, ये गांव में ये जो मस्त ऐसा नहीं लगता है, मिट्टी के घर बनाए हुए हैं, से एसी भी नहीं लगता है, तो अच्छा लगता है। लगता है, अच्छे लगता है, अच्छे लगता है। हमारे गाँव में ऐसा ही घर है, अच्छा, ऐसा ही। क्या बोल रही हो आंटी? खाना खाएंगे अब। अच्छा, खाओ आप खाना। वो और हाँ, इधर देख सकते हैं आप, इधर कुछ अच्छा सा एक चित्र बनाया हुआ है। गणेश जी है ये गणेश जी को देखिए, यहाँ गणेश जी बनाए हुए हैं, चूहा बनाया हुआ है, कितना सुंदर लग रहा है देखने में ये। और साथ ही ये इसकी एंट्रेंस थी, हमने आपको थोड़ा लेट दिखाया है, लेकिन ये है इसकी एंट्रेंस। यहाँ पे कितना सुंदर लग रहा है, एकदम अच्छे से बनाया हुआ है। बांस यहाँ पे यूज़ किया गया है, दिखाइए इधर, ये बांस होता है, इधर बांस का यूज़ करके बनाया है। यहाँ पे हमको 3 लोग मिले हैं, तीनों फ्रेंड्स हैं, ये विजिट करने आए हैं JKK का ये शिल्पग्राम। अब इनसे जानते हैं कि कौन कहाँ से आया है और अब तक का एक्सपीरियंस कैसा रहा है। तो पहले आप बताइए, आपका नाम क्या है, आप कहाँ के रहने वाले हैं और यहाँ पर आप क्यों आए और आपको कौन लेके आया है? हाय गाइस, मैं हूँ जयेश और मैं आया हूँ मुंबई से। तो हम लोग यहाँ पे ट्रेनिंग कर रहे हैं, ही इज़ माय फ्रेंड। सो ये लोग हैं, हमको यहाँ पे घुमाने लेके आए हैं। सो करंटली हम JKK में अभी आए मॉर्निंग में। सो वी हैव विजिटेड द होल प्लेस। फिर हमने कैफ़े में गए, वी हैव स्टार्टेड विद डोसा राइट एंड सम कोल्ड कॉफ़ी एंड सम हॉट कॉफ़ी एंड ठीक है, तो आपने बेवरेजेस। बताया बॉम्बे से हैं, तो बॉम्बे बहुत क्राउडेड सिटी है, ऐसा बोलते हैं, मुंबई कभी रुकती नहीं है, रात के 2-3 बजे तक फुल मार्केट रहता है। बिल्कुल सही सुने आप। तो यहाँ पे आप आए, एकदम शांत नज़र आ रहा होगा। Yeah, it's a very, very, very peaceful place, and I think the one who is coming to Jaipur should absolutely come with here. And if you are coming with your +1, then this place is definitely recommended. ग्रेट। तो अब ये मिट्टी के घरों के बारे में क्या कहना है, कभी देखे हैं क्या आपने, ये बताओ। अरे मैं तो जोधपुर से ही हूँ, तो क्या बताइए। आई एम जोधपुर and I'm 5 years in Bombay. So होम टाउन इज जोधपुर, यू आर स्टडिंग इन बॉम्बे एंड यू आर विजिटिंग जयपुर। But he left Jodhpur 5 years back because he want to study more, and he thought that Jodhpur is not much, and व्हाई जोधपुर इज नाइस प्लेस? it's nice to क्या बोलते हैं hang out, but not to क्या बोलते हैं build a career. या नॉट फॉर करियर। so he's a hustler and he traveled to Bombay and he made a very good career out there. सो व्हाट यू डू I'm working in a bank actually. एंड यू? We all are CA students and currently एस्पिरेंट्स हाँ, राइट? yes, Yeah. yes. सो व्हाट आर योर फ्यूचर प्लान्स? My future plan is to move to Bombay with him and I also want to घर make पे जाएगा वीडियो, आंटी देख लो, बॉम्बे जाना है बॉम्बे भाई के जाना है साथ। no I'll also take my mother with me. That's yes my Cover whole up मत करो। My future plan is to move to Bangalore. I want to do some startup type of things, and in finance only. I want to some fintech startup. That's thing I want to do. चलो ये छोड़ो, ज़्यादा पर्सनल हो गई। ये बताइए इसके बारे में, आप यहाँ देखने आए हैं तो आपको क्या डिफरेंस नज़र आ रहा है बॉम्बे में और राजस्थान में, स्पेशली ये जो जगह देखने को मिल रही है, इनको क्या बोलते हैं, पहले ये बताइए। ये अपने झोपड़ी के हट है ना? नहीं क्या, सॉरी थेपड़े वाले हट है, राइट? करेक्ट बोल रहा हो? ठीक है, हाँ। मुझे भी नहीं पता अच्छे से तो। आप तो जयपुर से, आप ही बताए थे। झोपड़ी, या छप्पर एंड ऑल। छप्पर तो कभी रहे हो आप इन जगहों पे? नहीं रहा, कभी नहीं हूँ, बट मेरे घर के आजू बाजू में हुआ करता था। तो ये मिट्टी के बने हुए हैं, तो ये एनवायरनमेंट के लिए कैसे फ्रेंडली हैं, ये बताइए। ये तो टेक्निकल हो रहा है। सी कॉमर्स स्टूडेंट्स को नहीं पता, आर्ट्स के स्टूडेंट होते तो बता देते। No, actually these are for health purposes only. यहाँ पर लाइक इनको जिस तरीके से बनाया जाता है, अंदर मस्किटोज नहीं आते, और जिस तरीके से गाय के उपले का इस्तेमाल करते हैं गैस, तो बैक्टीरिया और ठंडा भी रहता है अंदर से। एग्जैक्टली यस। और मतलब विलेज लाइफ के हिसाब से बैक देन इट वाज वेरी गुड, बट नाउ डेज इट्स स्कॉर्चिंग हीट। तो नए नए तरीके कंस्ट्रक्शन आ गए, बट यस बैक देन इट वाज वेरी नाइस। आजकल थोड़ा अपग्रेड हो गया है, यू नो। एसी का ऑल्टरनेटिव थे ये। यू कैन से दैट, बट दे आल्सो हैव सम लिमिटेशंस ना। या एक लिमिटेड टेम्परेचर ये लोग हाँ, सस्टेन कर पाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। उसके बाद तो गर्मी लगेगी। यस यस डेफिनेटली। ठीक है, तो आप लोगों ने पूरा जाके विजिट किया क्या ये? मैं प्रमोशनल वीडियो के लिए नहीं आई हूँ।
ठीक है. What's the purpose of the video, if हाँ, I may yeah, ask, if you want Just we are showcasing all this ki like it is representing our So is your Rajasthani channel in culture. such- Yeah, such Okay. news. On Okay, you have a are from nice a day. news channel. Yeah, I'm from a news channel. हैव अ गुड डे, थैंक यू. तो ये लोग हैं ना डिफरेंट जगह से आए हैं, हालांकि इनका जो रूट्स हैं वो राजस्थान से ही हैं. ये लोग विज़िट कर रहे हैं अभी. जैसा कि इन्होंने बताया कि ये बहुत इको फ्रेंडली रहते हैं, क्योंकि हम लोग जब एसी यूज़ करते हैं तो पॉल्यूशन बहुत होता है, काफ़ी हीट बाहर जाती है, और बल्कि जब मिट्टी के घरों में रहते हैं तो हमको नेचुरल काइंड ऑफ कूलिंग फील होती है, हमें एसी की इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती है. बट इन्होंने बताया कि एक लिमिटेशंस तक ही ना हम लोग जो है उसको सस्टेन कर पाते हैं, मतलब मिट्टी के घर ज़्यादा टाइम तक हम फिर उसमें गर्मी आ ही जाएगी अल्टीमेटली. तो ये लोग घूमने आए थे, हमने इनसे बात करी. वहाँ पे ना कुछ लोग बैठे हुए हैं, गेस वो इस यहाँ के वर्कर्स हैं, उनसे बात करेंगे और देखेंगे कि अगर उन्होंने घर बनाए हैं तो कितना टाइम लगा और क्या क्या प्रोसेस थी, क्या क्या सामान यूज़ किया. ऐसे यहाँ पानी हो गया है, खाना खा रहे हैं वो तो मस्त एकदम. आप लोग यहाँ पे कारीगर हैं, आपने बनाए हैं घर वगैरह? आप क्या बना रहे हैं? कलर कर रहे हैं हम तो. कलर कर रहे हैं. अच्छा, तो आपको इन घरों के बारे में जानकारी है क्या आंटी? आप भी बोल लो फिर. क्या घर के बारे में जानकारी है? नहीं, घर के बारे में तो जानकारी नहीं है. तो आप खाना खा लीजिए, इसे डिस्टर्ब कर दिया मैंने. एनीवेज, आंटी गुस्सा हो गई. आंटी बहुत गुस्सा हो रही हैं बार बार. रोटी खा ले बेटी. अच्छा, रोटी खानी है. क्या खा रही हो? मिर्ची रोटी है बेटा, अच्छा, और क्या मिलता है हमें? सही है. हाँ, क्या खाओगी आप बताओ? कोई ले आया हो तो डाल दो, खा लेंगे हम तो. अच्छा, बारिश में यहाँ पे पानी नहीं आता क्या ऊपर से? कुछ नहीं आ रहा. क्या बोलते हैं इसको आंटी, ऊपर जो है बना हुआ है? चान है, चान. छान. आपकी भाषा में क्या बोलते हैं? छपरिया. राजस्थानी में छपरिया. छपरिया. और हम छप्पर बोलते हैं ब्रज वाले. छप्पर बोलते हो, लेकिन ये छपरिया है. छपरिया. अच्छा, सही है ये तो. और ये जो है ये इसको क्या बोलते हैं आंटी? बनाते हैं ना इन त्योहारों पे ही बनाते हैं इसको. नहीं, कुछ नाम भी होता है इसका. हाँ, राजस्थानी में क्या बोलते हैं इसको? वो बोलते हैं मांडूनिया. हाँ? मांडूनिया. मांडूनिया बोलते हैं इनको. मांडूनिया. मांडूनिया. मारना बोलता है, मारना. हाँ, मारना ही बोलता है. मारना बोलते हैं, मारना, ऐसा उन्होंने बताया है. बोलता है ना, नीचे आंगन में मारता है. आंगन में बनता है वैसे ही नीचे, पर आंगन में यहाँ बन नहीं सकता था तो ऊपर बना दिया. बारिश हो रही है अभी, आप देख सकते हैं, तो काफ़ी और हरा भरा नज़र आ रहा है. उससे पहले तो थोड़ा ऐसा घास फूस टाइप था. आप विज़िट करने आए ही, तो आप कहाँ के रहने वाले हैं? बीकानेर का हूँ. अच्छा, बीकानेर से हैं. बीकानेर से. बीकानेर में तो अक्सर आपने ऐसी चीज़ें देखी होंगी, हाँ, तो कैसा लगता है आपको ये सब? अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है. आप मुझे कोई 2 बेनिफिट्स बताइए मिट्टी के घरों का बना होना. मिट्टी के घरों का जो एक तो ठंडा रहते हैं जी. गर्मियों के अंदर, और सर्दियों के अंदर गर्म रहते हैं. हाँ. मतलब जो इन्वायरमेंट के अपने सीजन के अकॉर्डिंग ये दोनों के अकॉर्डिंग बेनिफिशियल कंफर्ट है. हाँ. जी. तो आपको सबसे अच्छी चीज़ क्या लगती है राजस्थान के बारे में? राजस्थान के बारे में यहाँ का जो कल्चर है, फूड है यहाँ का, वो बहुत अच्छा लगता है. हाँ. तो आप आए थे जब हमें मेला लगा था? नहीं, मैं अभी आया. अच्छा, तो आप देखिए. थैंक यू. ठीक है, थैंक यू.